हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का बीएल एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, हमारा चल रहा था प्रमुख किसान आंदोलन और प्रमुख किसान आंदोलन में हमने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पहले ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज जो हम चर्चा करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन के अलावा जितने भी किसान आंदोलन बच गए उन सभी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेंगू किसान आंदोलन की। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, बेंगू किसान आंदोलन सबसे पहले देखेंगे कि बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो देखिए फ्रेंड्स, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया राम नारायण चौधरी ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बेंगू ठिकाने के किसान, एक का नाम था रूपा जी और दूसरे का नाम था करपा जी। तो बेंगू ठिकाने के किसान रूपाजी एम करपाजी धाकड़ किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा लाठीचार्ज का आदेश देने पर शहीद हुए थे। तो कहने मतलब ये फ्रेंड्स, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनेगा कि रूपाजी और करपाजी जो धाकड़ है इनका संबंध कौन से किसान आंदोलन से है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन से बेंगू किसान आंदोलन से। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बेंगू ठिकाने के जो किसान थे रूपाजी और करपाजी धाकड़, इन दोनों की जो मृत्यु हुई अर्थात ये दोनों जो शहीद हुए और उन पर जो गोली चलाने का आदेश या फिर कह सकते हो लाठीचार्ज करने का जो आदेश दिया वो किसने दिया था। तो उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था मिस्टर ट्रेंच। तो मिस्टर ट्रेंच के आदेश पर लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज होने के दौरान रूपाजी और करपाजी धाकड़ इन दोनों की क्या हो गई, मौत हो गई, अर्थात ये दोनों क्या हो गए, शहीद हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व प्रारंभ में विजय सिंह फतीक जी ने किसे सौंपा था। तो देखिए फ्रेंड्स, बेंगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है प्रारंभ में विजय सिंह फतीक जी ने किसे सौंपा था। तो वो सौंपा था किसे, रामनारायण चौधरी को। बात करते हैं फ्रेंड्स बूंदी किसान आंदोलन के बारे में, और बूंदी किसान आंदोलन के तहत पहला देखेंगे हम बरड़ किसान। तो देखिए फ्रेंड्स, बरड़ किसान आंदोलन किस जिले में हुआ। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बरड़ किसान आंदोलन कहाँ पे हुआ, बूंदी जिले में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बूंदी में बरड़ क्षेत्र में किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, यानी कि बरड़ क्षेत्र में या बरड़ किसान आंदोलन जो है वो कब स्टार्ट हुआ। तो ये हुआ सन 1922 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, बूंदी में बरड़ क्षेत्र बूंदी के किस तरफ पड़ता है, यानी जो बूंदी जिला है उस बूंदी जिले में जो बरड़ क्षेत्र है वो बरड़ क्षेत्र बूंदी के कौन सी दिशा में पड़ता है। तो ये पड़ता है फ्रेंड्स बूंदी के दक्षिण पश्चिम में। तो बूंदी के दक्षिण पश्चिम में कौन सा क्षेत्र पड़ता है, बरड़ क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नानक जी भील कौन से आंदोलन से संबंधित हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नानक जी भील जो संबंधित है वो है बूंदी का डाबी कांड। तो फ्रेंड्स, बूंदी के डाबी कांड में नानक जी भील की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, अर्थात नानक जी भील शहीद हो गए थे। तो नानक जी भील का यहाँ पे संबंध कौन से आंदोलन से है, तो वह है बूंदी का डाबी कांड से। चलिए आगे देखते हैं कि डाबी कांड का संबंध किस रियासत से था। तो देखिए फ्रेंड्स, डाबी कांड का संबंध था कौन सी रियासत से, बूंदी रियासत से। चलिए आगे देखते हैं, माणिक्यलाल वर्मा ने नानक जी भील की याद में कौन सा गीत लिखा। तो देखिए फ्रेंड्स, माणिक्यलाल वर्मा ने जो गीत लिखा उसका नाम था अर्जी गीत, और ये अर्जी गीत किसकी याद में लिखा गया, तो ये लिखा गया नानक जी भील की याद में। तो इस तरह से माणिक्यलाल वर्मा ने नानक जी भील की याद में कौन सा गीत लिखा, तो वो गीत था कौन सा, अर्जी गीत। चलिए आगे बात करते हैं, डाबी में भीड़ में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, यानी कि जो डाबी कांड हुआ बूंदी में उस डाबी कांड में भीड़ पर गोली चलाने का जो आदेश दिया था वो किसने दिया था। तो वो दिया था फ्रेंड्स किसने, इकराम हुसैन ने। तो गोली चलाने का जो आदेश दिया डाबी में जो भीड़ एकत्रित थी उस भीड़ पर गोली चलाने का, तो वो दिया था किसने, इकराम हुसैन ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अलवर और भरतपुर राज्य के किसान आंदोलन, यानी कि अलवर और भरतपुर राज्य में कौन कौन से किसान आंदोलन हुए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, नींबू चना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, नींबू चना किसान आंदोलन हत्याकांड जो है वो राजपूताना की किस रियासत में हुआ, तो उस रियासत का नाम था कौन सा, अलवर। तो नींबू चना किसान आंदोलन अलवर रियासत में हुआ। अगला क्वेश्चन है, नींबू चना हत्याकांड जिसमें सरकारी सैनिकों की अंधाधुंध गोलीबारी से सैकड़ों किसान शहीद हो गए, ये किस तिथि को हुआ। तो ये हुआ फ्रेंड्स कब, 14 मई 1925 को। तो फ्रेंड्स याद रखना, नींबू चना हत्याकांड जिसमें सरकारी सैनिकों ने अंधाधुंध गोलीबारी की जिससे सैकड़ों किसान शहीद हो गए, तो ये किस तारीख को हुआ, तो ये हुआ 14 मई सन 1925 को। अगला क्वेश्चन है, नींबू चना हत्याकांड 14 मई 1925 को किसके आदेश से गोलियां चलाई गई। तो वो थे फ्रेंड्स कौन, कमांडर छज्जू सिंह। तो कमांडर छज्जू सिंह के आदेश पर नींबू चना हत्याकांड में 14 मई 1925 को गोलियां चलाई गई। अगला क्वेश्चन है, नींबू चना हत्याकांड की जांच हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कमेटी किसकी अध्यक्षता में गठित की गई। तो वो की गई फ्रेंड्स मणिलाल कोठारी के नेतृत्व में।
तो इस तरह से नींबूचना हत्याकांड की जांच हेतु राष्ट्रीय स्तर पर जो कमेटी है वो किसकी अध्यक्षता में गठित की गई, तो वो की गई फ्रेंड्स कब, किसकी अध्यक्षता में, मणिलाल कोठारी की अध्यक्षता में। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन से हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़ के बताया, तो वो था फ्रेंड्स कौन सा, नींबूचना किसान आंदोलन। ठीक है, तो नींबूचना किसान आंदोलन को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी क्या बताया, बढ़कर बताया। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आते फ्रेंड्स मेव किसान आंदोलन। तो देखिए मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया किसने, डॉक्टर मोहम्मद अली ने। ठीक है, मेव किसान आंदोलन हुआ कहाँ पर, तो अलवर में हुआ था ये। और अलवर के मेव किसान आंदोलन की शुरुआत कब से हुई, तो ये हुई थी फ्रेंड्स कब, 1932 में। तो अलवर के मेव किसान आंदोलन की शुरुआत सन 1932 में हुई। अगला है भरतपुर में किसान आंदोलन की शुरुआत कब से हुई, तो भरतपुर में किसान आंदोलन की शुरुआत हुई सन 1931 में और ये आंदोलन समाप्त कब हुआ, सन 1932 में। तो इस तरह से 1931 में भरतपुर में किसान आंदोलन की शुरुआत हुई और 1932 में आंदोलन समाप्त हो गया। अगला है भरतपुर में पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ, तो भरतपुर में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ सन 1900 में और दूसरा भूमि बंदोबस्त हुआ नवंबर 1932 में। चलिए आगे देखते हैं, किसानों से अपील नामक पंपलेट किस राज्य के द्वारा निकाला गया, तो किसानों से अपील नामक जो पंपलेट निकाला गया वो निकाला गया भरतपुर राज्य के द्वारा। यानी कि कह सकते हो कि जो भरतपुर राज्य है उस भरतपुर राज्य के द्वारा एक पंपलेट निकाला गया और उस पंपलेट का क्या नाम था, उस पंपलेट का नाम था किसानों से अपील। चलिए आगे देखते हैं, भरतपुर राज्य में बेगार फरता के खिलाफ आंदोलन कब शुरू किया गया, तो भरतपुर राज्य ने बेगार फरता के खिलाफ जो आंदोलन किया वो किया जनवरी 1947 में। ठीक है, तो जनवरी 1947 में भरतपुर राज्य में बेगार फरता के खिलाफ क्या किए गए, आंदोलन किए गए। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी को आप समझ गए होंगे। जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।